जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का पवित्र बाइबल में हम लोग देखते हैं यशायाह का पुस्तक 54 अध्याय का 10 पद में 54:10 में, और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे पहाड़ हट जाए। पहाड़ हम देखते हैं, पहाड़ कहने का मतलब पहाड़ एक मजबूत को दिखाता है। पहाड़ क्या है? हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाएं। पहाड़ियाँ भी क्या हो? टल जाएं। ये तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी। तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी, परमेश्वर कहते हैं। और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। कि किसका वचन है? परमेश्वर का वचन है। हम देखते हैं, और मेरी शांतिदायक वाचा, परमेश्वर जो वाचा देते हैं उसमें एक शांति होता है। और बहुत बार हम देखते हैं पहाड़ जैसा मजबूत जो है वो भी अपने जगह में नहीं हो सकता है। और पहाड़ियाँ भी टल सकती है, वो भी अपने जगह में नहीं हो सकती है। और ये हमारा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। हम यहाँ पे हम देखते हैं ये सब टल सकता है, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेंगी। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और इस कारण से परमेश्वर का वो प्रेम है, और जो हमसे किया उसका उस प्रेम में शांति है, वाचा है, वो नहीं टलेगी। बहुत बार हम देखते हैं जब इंसान का विवाह होता है तो इंसान एक दूसरे को बहुत सारे वाचा को देते हैं। मैं सुख में दुख में हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, वाइफ अपने हस्बैंड को देती है और हस्बैंड अपने वाइफ को। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और वो धीरे धीरे बदलने लगता है। एक दूसरे को बोझ की तरह वो समझने लगते हैं। उनका वादा भी टूटने लगता है, और वाचा दिए रहते हैं वो भी नहीं निभा पाते हैं। या हम किसी कंपनी से शेयर लें के लिए हों, और कंपनी ने कहा हो इतना प्रॉफिट होगा तो हम उसमें देंगे। किसी ने वो कुछ दिए हों और वो कहेगा हम आपको दे देंगे, लेकिन वो भी अपने वाचा में पूरा नहीं रहता, वो टूट जाता है, वो नहीं दे पाता है। कंपनी भी अगर घाटा में होगी तो आपका पैसा वो चला ही गया, डूब जाता है। बहुत सारे ऐसे कंपनियां आई जिसमें लोग अपने पैसे को डालें। उसने कहा इतना प्रॉफिट होगा, इतना ये देंगे, उतना वाचा, ऐसा ऐसा। लेकिन उसके बाद पता चला वो कंपनी डूब गया, वो नहीं रहा, और जिस व्यक्ति का पैसा भी डूब गया, ख़त्म हो गया, तो उसका वाचा भी नहीं रहा, और इंसान का वाइफ हस्बैंड का भी वाचा नहीं रह जाता है।
वाचा तो देते हैं, लेकिन वो देखते हैं टूट जाता है, बदल जाता है। किसी को वाचा दिए रहते हैं, लेकिन उससे वो निभा नहीं पाते हैं। लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं है, वो इंसान नहीं है कि वो बदल जाए और हमें धोखा दे या छोड़ दे। परमेश्वर हमेशा साथ में रहते हैं। और इस वाचा में क्या है? परमेश्वर की वाचा में शांति है और लोगों के वाचा में अशांति होता है। जो वाचा दिए, किसी कंपनी ने वाचा दिया इतना प्रॉफिट होगा, इतना देंगे, डूब गया, लेके पैसा भाग गया, और हमारा उसका वाचा जो है अशांति करके चला जाता है। और बहुत जन मैरिज हुआ, बहुत सारा वाचा दिया इंसान और वो नहीं निभाए, वो भी अशांति हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इंसान वैसे करता है। लेकिन परमेश्वर का जो वाचा है वो, उसमें क्या है? शांति है। वो कहता है चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाएं, पहाड़ियाँ भी टल सकती है। पहाड़ मजबूत दिखाता है, मजबूती, वो भी क्या हो, हट जाए। पहाड़ जैसा मजबूत दिखने वाला या वह वाचा इंसान जो कि अब पहाड़ जैसा मजबूत वाचा लग रहा, वो भी नहीं कर पाता, नहीं करता है। और हम देखते हैं और यहाँ पे पहाड़ियाँ भी टल जाएं, सब अपने जगह से पीछे हट जाएंगे। समय में जब ज़रूरत है हट सकते हैं, लेकिन तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। परमेश्वर कहता है मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। तो भी सब कुछ हट जाए तो हट जाए, परमेश्वर का जो करुणा है वो कहता है तुझ पर से कभी ना हटेगी। और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। परमेश्वर जो जिस वाचा में शांति है वो नहीं टलने वाला। पहाड़ हट जाएगा, अपने जगह में नहीं रहेगा, उसका स्थिर नहीं रह जाएगा। वो जगह पहाड़ जैसा वाचा भी स्थिर नहीं रह जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वाचा जो मजबूत है वो रहता है। यहाँ पे हम देखते हैं मेरी शांतिदायक वाचा न टलेंगी। यहोवा, परमेश्वर कहता है यहोवा जो तुझ पर दया करता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमसे पर वो दया करता है। उसका प्रेम सही प्रेम है, उस प्रेम में कुछ भी छलावा नहीं है परमेश्वर के प्रेम में। और वो जो हम पर दया करता है उसका ये है, हम देखते हैं उसका वचन है जो तुझ पर दया करता, उसका यही वचन वो रहता है। और वही हमारे संकट के समय में वो क्या है? परमेश्वर सहज से मिलने वाला, जब हमें सहायता की जरूरत होती है। हम देखेंगे परमेश्वर के पवित्र बाइबल में भजन संहिता 46:1 में, पवित्र बाइबल से यहाँ निकालते हैं परमेश्वर के पवित्र बाइबल में 46 का आवाज़ में चल रहा है थोड़ा सा और निकालने में थोड़ा सा दिक्कत है। यहाँ देखते हैं परमेश्वर का वचन 46:1 में परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। परमेश्वर क्या है? हमारा शरण स्थान और बल है, और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारा बल है, शरण स्थान है,
संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। उसी का 2 में देखते हैं 46 का, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, और उसी का 3 में, चाहे समुद्र गरजे और फेन उड़ाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। ये हमारा शरण स्थान परमेश्वर है। अर्थात उसी का 4 में है, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। उसी का 5 में 46 का 5 भजन संहिता, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और भजन संहिता 91 में हम लोग देखते हैं, जो उसके शरण स्थान में बैठा रहता है वो उसके शरण में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है वही हमारा क्या है, रक्षक है। 91 का 1 में 91 का, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्व शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं उसी का 2 में, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह मुझे, उसी का 3 में, वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। 91 का 4 में हम लोग देखते हैं, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेंगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और 91 का 9 में भजन संहिता परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान है। यहाँ पे भजनकार कहते हैं कि हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान है। परमेश्वर जो हमारा शरण स्थान है, जहाँ हम शरण ले सकते हैं, जो उसके ठिकाने में, जो वहाँ बैठेगा उसके सर्वशक्तिमान के ठिकाने में, वो क्या छाए हुए स्थान में वो ठिकाना पाएगा। हम लोग देखते हैं 9 में उसी का, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए उसी का 10 में लिखता है, फिर इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। और परमेश्वर इस बात को कहता है, ये दुख आ भी सकता है लेकिन परमेश्वर उसमें से भी ताकत देगा, निकालेगा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं उसी का 91 का 4 में भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ जिसे कहते हैं। और यहाँ लिखता है 91 का 14 से 16 में परमेश्वर का वचन कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, मतलब हम लोग जो परमेश्वर से स्नेह, कौन है परमेश्वर, उसने हम है, और उस मुझसे जो कहा गया वो परमेश्वर से स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। जो हम लोग परमेश्वर से स्नेह किए हैं, इसलिए परमेश्वर हमें कहता है छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, परमेश्वर कहता है। और क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया, वो परमेश्वर को जान लिया, यीशु मसीह को जान लिया है। और यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है,
91 का 15 में, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। वो कहता है मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमें बचाएंगे, वो हमारा शरण स्थान है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियाँ टल जाए, लेकिन परमेश्वर का वाचा जो है, शांतिदायक वाचा, वो हमारे जीवन से नहीं टलेगा। प्रेज़ गॉड। जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष देवे। जय मसीह।